नमस्कार। ये है फलक का किस्सा कहानी चैनल और मैं भगवती सक्सेना गौड़। चलिए आज बातें करते हैं पर्यावरण के ऊपर। जो पर्यावरण की हालत है, मौसम का हाल है, वो सब जग जाहिर है। आज के समय में मनुष्य आविष्कार की एक तरफा अंधी दौड़ में भागते हुए स्वयं के पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहा है। वह चाहे संस्कार विहीन जीवन शैली हो, एकल परिवार चलन हो, आधुनिकता की लंबी छलांग हो, या फिर इस आधुनिक दौर में कुछ भी स्वार्थपूर्ण कार्य हो। भाड़ में जनता जाए, अपना काम बनना चाहिए, पर वो ये नहीं सोचते कि उसी भाड़ में तो हम सभी को जाना है एक न एक दिन। हम बच भी गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी इस भाड़ में जाने से नहीं बच पाएगी, क्योंकि प्रकृति किसी एक की विरासत नहीं है। सबको इसी में जाना है, सबको इसी में जीना मरना है। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हम भी सुरक्षित रह पाएंगे। पहले के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते थे, और शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में बरगद, पीपल, पाकर, नीम, आंवला, बेल, तुलसी आदि वृक्षों को पूजनीय माना गया, जो कि ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत होते हैं, और इन्हें विज्ञान और आस्था से युक्त पाया गया। आज वट सावित्री का व्रत भी है, तो मुझे याद आ रहा है, मैंने देखा है हमारे भी शहर में, पहले भी देखा, आज भी देखा, महिलाएं व्रत वाले दिन दूर दूर तक वट वृक्ष ढूंढने जाती हैं, क्योंकि अब बरगद के वृक्ष बहुत कम दिखने लगे हैं। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि फलदार और छायादार वृक्षों के लगाने से वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को तब तक पुण्य और लाभ की प्राप्ति होती है जब तक उस वृक्ष का फल और छाया कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है। और शास्त्रों की भी मान्यता है कि इन वृक्षों के लगाने से हमारे पूर्व जन्म के पाप तक मिट जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें बरगद के वृक्ष के तने की तरह बहुत ही गहरे में समाई है। इनके साथ चलने से पर्यावरण और समाज के साथ साथ स्वयं का भी बहुत लाभ है। अब देखिए, आम का सीज़न है, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कार में कहीं भी जा रहे हैं, एक काम जरूर करिए। अगर आप आम खाएं तो उसका कहीं भी ऐसी जगह डालिए उसके गुठली की वहाँ पर पेड़ उगे। डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसका आजकल चलन बहुत ज़्यादा है, सुना होगा आप लोगों ने, पर्यावरण को बहुत दूषित करती है। लोग घर से दूर रिसोर्ट वगैरह में शादी करते हैं और ढेरों कूड़ा वगैरह वहाँ फेंक कर आते हैं। उनको उस समय ध्यान नहीं रहता कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम किसके लिए इतनी दूर आके छोड़ के जा रहे हैं। वो उनको लगता है कि यहाँ गंदगी है तो और गंदगी करो। नदी तालाबों में प्लास्टिक की बोतल और पॉलीथीन का डालना भी पर्यावरण को दूषित करता है। धर्म स्थल पर लोग सूखे फूल भी नदियों में बहा देते हैं। माफ़ करिएगा, इसमें मेरी कोई ऐसा वो नहीं है धर्मस्थल के बारे में, सिर्फ मैं पर्यावरण की बातें कर रही हूँ। विरासत में मिली प्राकृतिक आभा को सहेजना होगा। प्रकृति के लिए आज कुछ कर सकते हो तो करो, वरना आज प्रकृति के जो आंसू निकल रहे हैं सूखकर हमारी आँखों से निकलेंगे। ये कटते वृक्ष
ये कटते वृक्ष, ये सूखती नदियाँ, ये सिमटते पर्वत एक रोज़ यूं ही ख़त्म हो जाएंगे और हम कंक्रीट के जंगलों में फंस कर रह जाएंगे। प्रकृति चीख रही, कुछ वर्षों में ये खामोश हो जाएगी। कितना चीखेगी? हरित क्रांति बस ले आए हम, धरती को हरा बनाए हम। आज पूरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 40-50 डिग्री पहुंचता है। अधिक तापमान की वजह से एक साथ बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कहीं गाड़ियों के इंजन प्रभावित होते हैं, कहीं रेल की पटरियां, कहीं बसें, कहीं बिजली के वोल्टेज, स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां आती हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम ही सब लोग हैं। हम ही समाज के लोग इसके जिम्मेदार हैं। हाईवे बनने के साथ साथ पेड़ भी लगने चाहिए। हर शहर का विकास हो रहा है, जहाँ देखिए वहाँ छोटे बड़े हर शहर का विकास हो रहा है और होना भी चाहिए। पर उसके साथ साथ जहाँ भी हाईवे बने, पेड़ों को काटने के पहले नए पौधे भी लगाना जरूरी है। जंगलों में आग लगने पर कई कई दिनों तक जंगल जलते रहते हैं। प्रशासन को इन सब पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर भी रोजगार के अवसर बहुत हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। बारिश का मौसम आ ही गया है। लोगों के लिए ना सही, अपने लिए ही घने छायादार फलदार वृक्ष बेल लगाएं, जिसके कुछ न कुछ लाभ अवश्य हो। कहते हैं एक पुष्प वृक्ष भी लगाने से यदि उसके पुष्पों का उपयोग कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका पुण्य भी उस लगाने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है जो हमें पर्यावरण के प्रति नैतिक बनाती है। इसी पर्यावरण पे आपको एक छोटी सी कविता सुना के मैं यहीं समाप्त करूंगी ये पॉडकास्ट। धरती माता का श्रृंगार है वृक्ष, पर्यावरण का अद्भुत साथ है वृक्ष। ध्यान रहे न काटे कोई वृक्ष, धरती को हरी चुनरी उड़ाए वृक्ष। स्वच्छ प्रकृति रखो हमेशा, ये जीवन रक्षित करती है। स्वस्थ अगर जो रहना है, स्वच्छता का सदा रखो ध्यान। वृक्ष ही देता है ऑक्सीजन, वृक्ष ही देता है ऑक्सीजन। सांसों का खजाना मिलता, इसको मित्र ही मानो तुम। प्रतिकार न करना इनका तुम। क्यों फेंको कचरा नदियों में, निर्मल नीर को बहने दो। बाहर शहर के कचरा डालो, पर्यावरण बचाओ तो। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं किस्सा कहानी चैनल में एक नए पॉडकास्ट में।